हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को JDBC इंसर्ट बताया था, जिस केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग जावा एप्लीकेशन के थ्रू, ये हमारे पास क्या है, दिस इज जावा एप्लीकेशन, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, दैट इज डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेम मेरे पास है, देन ईमेल आईडी, देन पासवर्ड, जेंडर एंड सिटी। तो ये वाला डाटा अगर हम लोग डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करवाना चाहते हैं, जी, ये हमारे पास क्या है, दिस इज डेटाबेस, जिस केस में हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज रजिस्टर टेबल, और ये क्या हमारे पास, दिस इज डेटाबेस। ओके, रजिस्टर टेबल के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, कॉलम्स। तो यहाँ पर हमारे पास कितने कॉलम्स आ जाएंगे, 5 कॉलम्स। तो ये जो डेटा है हमारे पास, ये हमारा कहां पर स्टोर हो जाएगा, दैट इज एन डेटाबेस। तो यहाँ पर कॉलम्स के नेम हमारे पास क्या है, दैट इज नेम, देन ईमेल, देन पासवर्ड, देन जेंडर एंड सिटी। ओके, तो होगा क्या, ये सारा का सारा डेटा हमारे पास यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगा। जैसे नेम में दीपक, ईमेल आईडी में deepak@gmail.com, पासवर्ड दीपक 123, जेंडर मेल, सिटी फॉर एग्जांपल चंडीगढ़। ओके, तो ये वाला डेटा हमारा डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। अगर हमारे पास कोई दूसरा डेटा है, वो भी हमारे पास यहाँ पर डेटा स्टोर हो जाएगा। जैसे abc@gmail.com, abc123 फॉर एग्जाम्पल फीमेल एंड सिटी फॉर एग्जाम्पल पुणे। ओके, तो इस टाइप से डेटा हमारा इंसर्ट होता रहता है। और ये डेटा हम लोग कैसे इंसर्ट करवाते हैं, बाय यूजिंग JDBC, जो मैंने आप लोगों को लास्ट पार्ट के अंदर डीपली एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, बट आज मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं कि अगर आप लोग कोई भी डेटा अपडेट करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरी सिटी चंडीगढ़ से फॉर एग्जाम्पल दिल्ली हो गई है, हाँ जी, मुझे सिटी अपडेट करवानी है चंडीगढ़ से दिल्ली। तो ये जो सिटी है, ये मेरे पास यहां से अपडेट हो जानी चाहिए। ओके, तो डेटा हम लोग किस टाइप से अपडेट करवा सकते हैं, देन डेटा हम लोग किस टाइप से डिलीट कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूं कि ये पूरी की पूरी रो ही मेरी डिलीट हो जाए, तो किस टाइप से हम लोग डिलीट करेंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट डीपली एक्सप्लेन करने वाला हूं कि हम लोग डेटा को किस टाइप से अपडेट करवा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं बाय यूजिंग JDBC। ओके, तो देखो, तो यहाँ देखो, यहाँ पर मैं क्या काम करता हूँ, एक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ और न्यू प्रोजेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ, दैट इज JDBC अपडेट एंड डिलीट डेमो। ओके, कुछ भी प्रोजेक्ट का नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक जावा क्लास क्रिएट कर देता हूँ। इसका नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ जैसे अपडेट डेमो, और पैकेज आप कुछ भी प्रोवाइड कर दो, जैसे मैं पैकेज इसका प्रोवाइड कर देता हूँ in.sp.update। ओके, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या काम कर देता हूँ, एक मेन मेथड में क्रिएट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है जी। देन सबसे पहला स्टेप क्या पार्ट आ जाएगा, दैट इज क्लास डॉट फॉर नेम, जिसमें हम लोग यहाँ पर ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड करेंगे, दैट इज com.mysql.cj.jdbc.driver। ओके, ठीक है, बट ये यहाँ पर एक्सेप्शन प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अनहैंडल्ड एक्सेप्शन क्लास नॉट फाउंड। तो आप लोग या तो ट्राई कैच लगा सकते हो, या फिर आप थ्रोज कीवर्ड का यहाँ पर यूज कर लो। ओके, सिंपल है। ओके, ठीक है। देन सेकंड पार्ट, यहाँ पर क्या रहेगा, जब भी हम लोग ड्राइवर क्लास का नेम प्रोवाइड करेंगे तो हम लोगों को जार फाइल ऐड करवानी है। तो प्रोजेक्ट को ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ पर आ जाओ, बिल्ड पाथ, देन कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, देन क्लास पाथ के अंदर हम लोग ऐड एक्सटर्नल जार, यहाँ से हम लोग जार फाइल अप्लाई करके अप्लाई एंड क्लोज कर सकते हैं। क्लियर है चीज। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, जार फाइल ऐड हो जाएगी। ओके, ठीक है। देन सेकंड स्टेप क्या था हमारे पास, हम लोग कनेक्शन जो है वो चीज गेट करवाएंगे। तो कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, जिसमें हम लोग यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। सबसे लास्ट आ जाएगा रूट पासवर्ड, देन यूजर नेम दैट इज रूट, और यहाँ पर क्या आएगा, URL दैट इज JDBC कॉलन MySQL कॉलन 2 बार स्लैश, देन लोकल होस्ट कॉलन 330
06/JDBC_DB जो हम लोगों ने डेटाबेस क्रिएट किया था लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर। याद होगा हम लोगों ने यहाँ पर MySQL के अंदर, सॉरी मैं यहाँ पर MySQL ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था, हाँ जी JDBC_DB नेम का डेटाबेस हम लोगों ने क्रिएट किया था, जिसके अंदर हमारे पास एक टेबल था। ये देखो शो टेबल्स आप करो तो ये देखो ये क्या बोल रहा है कि एक रजिस्टर टेबल था और इस रजिस्टर टेबल के अंदर वैल्यूज कौन सी हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर करो तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर 4 वैल्यूज हैं। ओके ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाओ तो ये हमारे पास डेटाबेस नेम आ गया, हमारे पास कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ओके ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर क्या काम करते हैं, डेट इज कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं क्या काम करूंगा, SQL क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके अभी हम लोग कौन सा कर रहे हैं, अपडेट वाला पार्ट। तो ध्यान रखना है अपडेट की क्यूरी क्या होती है आपको पता होना चाहिए। डेट इज अपडेट टेबल नेम, देन सेट कॉलम नेम। कॉलम नेम हम लोग कुछ भी चीज यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे नेम नॉर्मली अभी हम लोग रहने देते हैं, हम लोग सिटी अपडेट करवा देते हैं। ओके तो सिटी हमारे पास कॉलम का नेम है, तो सिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, दैट इज पोजिशनल पैरामीटर। ओके ठीक है, अगर आप लोग सिटी के अलावा कोई दूसरा पार्ट भी अपडेट करना चाहते हो जैसे पासवर्ड, तो यहां पर आप पासवर्ड लिखकर अगेन क्वेश्चन मार्क प्रोवाइड कर सकते हो। तो कॉमा लगा के आप कॉलम नेम, यहां पर हमारे पास बेसिकली क्या आता है, दैट इज कॉलम नेम एंड फिर क्वेश्चन मार्क, दैट इज पोजिशनल पैरामीटर। जो भी आपको कॉलम अपडेट करवाना है वही चीज हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी के लिए मुझे सिर्फ सिटी अपडेट करवाना है तो मैंने यहाँ पर कर दिया डेट इज सेट सिटी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, देन वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। हाँ जी, मैं ईमेल आईडी के बेसिस पर, क्योंकि ईमेल आईडी हमारे पास यूनिक है, तो यूनिक जो है मैं वहां पर सिटी को अपडेट करवा दूंगा। जो भी ईमेल आईडी मैं प्रोवाइड करूंगा उसकी जगह पर उस रो के अंदर मैं सिटी अपडेट करवा दूंगा। ओके तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं 2 वेरिएबल्स ले लेता हूं, डेट इज सिटी 1 में ले लेता हूं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने कर दिया पुणे। ओके ठीक है, और यहां पर फॉर एग्जांपल मैं कमल वाले रो के अंदर, ये देखो कमल के अंदर यहां पर क्या है, डेट इज मुंबई, तो मैं मुंबई की जगह पर क्या चीज अपडेट करवाऊंगा, डेट इज पुणे। ओके तो मैं यहां पर उसकी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देता हूं, डेट इज kamal@gmail.com। क्लियर है चीज, तो मेरे पास ये 2 वैल्यूज और मैं यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर प्रोवाइड कर रहा हूं। अब यहाँ पर एक चीज देखो, प्रिपेयर स्टेटमेंट, ये किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, डेट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या काम करना है, डेट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट PS इक्वल्स टू दिस वन, और अब मैं यहाँ पर कर दूंगा PS डॉट सेट स्ट्रिंग, जिसमें फर्स्ट पोजिशन पर क्या आएगा मेरे पास, डेट इज सिटी 1। ओके एंड देन PS डॉट सेट स्ट्रिंग सेकेंड पोजिशन पर क्या आ जाएगा मेरे पास, दैट इज ईमेल 1। तो दोनों जगह पर मैंने वैल्यूज जो है वो चीज सेट करवा दी है यहाँ पर। ओके और अब मैं क्या काम कर दूंगा, PS डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट अपडेट वाला मेथड यूज कर लूंगा जो किसमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इंटीजर में। तो मैं इसको यहाँ पर इंटीजर में स्टोर करवा के मैं जस्ट चेक कर लूंगा कि क्या काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं यहां पर लिख दूंगा डेट इज अपडेटेड सक्सेसफुली, अदरवाइज मैं यहां पर कर दूंगा डेट इज अपडेशन फेल्ड। दैट्स इट, क्लियर है चीज। और एट लास्ट आप चाहो तो यहां पर कनेक्शन को क्लोज करवा सकते हो। ओके तो ये था हमारे पास पार्ट। अब यहां पर एक चीज देखो, अगर आप लोग चेक करोगे जो मैंने लास्ट पार्ट के अंदर करवाया था इंसर्ट वाला पार्ट, हाँ जी, तो ये देखो लगभग सेम है। ये देखो यहां पर हम लोगों ने क्या काम किया था, क्लास डॉट फॉर नेम एंड कनेक्शन कॉन, डेटाबेस कनेक्शन हम लोगों ने क्रिएट किया था, वही दोनों सेम पार्ट हमारे पास यहां पर भी है। ओके ठीक है, देन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था यहां पर, फिर हमारे पास यहां पर भी प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट था, बट यहां पर था हमारे पास
इंसर्ट वाली क्यूरी, और यहां पर मैंने कौन सी क्यूरी लगा दी है, डेट इज अपडेट क्यूरी। बाकी सब कुछ सेम है। ये देखो ps डॉट सेट स्ट्रिंग, हम लोग पोजिशनल पैरामीटर इसी टाइप से सेट करवाते हैं। ये देखो ओके, यहां पर 5 क्वेश्चन मार्क थे, 5 पोजिशनल पैरामीटर्स थे, तो 5 वैल्यूज इंसर्ट करवाई थी या फिर प्रोवाइड की थी। यहां पर हमारे पास 2 पोजिशनल पैरामीटर्स हैं, तो 2 हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिए। एंड ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। तो देख रहे हो इंसर्ट अपडेट दोनों सेम है। और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डिलीट वाला भी बिल्कुल सेम है। सिर्फ चेंज किसके अंदर है, सिर्फ आपको क्यूरी का पता होना चाहिए। पॉइंट क्लियर है सबको? ओके, तो जब मैं इसको रन करूंगा, ये देखो जब हम लोग इसको यहां पर रन करेंगे तो चेक करते हैं हम लोग, ये यहां पर क्या बोल रहा है, डेट इज अपडेटेड सक्सेसफुली। ये यहां पर अपडेटेड सक्सेसफुली बोल रहा है। और यहां पर जाकर अगर आप करोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रजिस्टर, तो ये देखो पहले हमारे पास कमल के अंदर मुंबई था, अब हमारे पास यहां पर क्या चीज आ चुका है, डेट इज पुणे। तो हमारे पास यहां पर वैल्यू जो है, जहां पर भी उसको ये वाली ईमेल आईडी मिलेगी, हाँ जी, जहां पर भी उसको ये वाली ईमेल आईडी मिलेगी वहां पर वो सिटी को अपडेट करवा देगा। अगर ईमेल आईडी उसको नहीं मिलती है तो वो क्या काम करेगा, अपडेट नहीं करवा पाएगा, दैट्स इट। और वो बोल देगा अपडेशन फेल्ड। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये था हमारे पास सिंपल अपडेट वाला पार्ट। ओके ठीक है, तो बिल्कुल सेम है, जैसे इंसर्ट वाला पार्ट था वैसे ही हमारे पास अपडेट वाला पार्ट है। ओके, अब डिलीट वाला पार्ट भी देखो बिल्कुल सेम रहेगा। डिलीट वाला पार्ट भी मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, एक क्लास क्रिएट कर देता हूँ डेट इज डिलीट डेमो के नेम से, और पैकेज में यहाँ पर इसका प्रोवाइड कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल डिलीट। ओके ठीक है, और अगेन वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर मेन मेथड क्रिएट कर दिया है। अगेन मैं यहाँ पर डायरेक्टली थ्रोज एक्सेप्शन कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास डॉट फॉर नेम जो है वो कंपाइल टाइम एक्सेप्शन थ्रो करवाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप ड्राइवर क्लास नेम प्रोवाइड कर दो कॉन डॉट माई सिक्वल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। देन हम लोगों ने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज कनेक्शन कॉन इक्वल्स टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। क्लियर है चीज? अच्छा, यहाँ पर अब ये चीज देखो, मैंने यहाँ पर इसके लिए जार फाइल अब दोबारा से ऐड नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि इस प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी मैंने एक जार फाइल ऐड करवाई हुई है, तो सेम प्रोजेक्ट के अंदर बार बार आप लोगों को जार फाइल ऐड करवाने की नीड नहीं होती। ओके ठीक है जी। अब यहाँ पर वही सेम पार्ट क्या चीज आ जाएगा, जेडीबीसी कॉलन माई सिक्वल कॉलन स्लैश देन लोकल होस्ट कॉलन 3306 स्लैश जेडीबीसी अंडरस्कोर डीबी, देन कॉमा करके यूजर नेम रूट है हमारे पास, देन पासवर्ड हमारे पास क्या है, डेट इज रूट। ओके ठीक है, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। तो मैं यहां पर क्या काम करूंगा, अब की बार डिलीट वाली क्यूरी लिख दूंगा, तो डिलीट फ्रॉम रजिस्टर वेयर। ध्यान रखना वेयर कंडीशन आप लोगों को लगानी जरूरी है। हाँ जी, वेयर कंडीशन लगानी जरूरी है। अगर मैं वेयर कंडीशन नहीं लगाता हूं फॉर एग्जाम्पल, तो वो क्या काम करेगा, हर एक रो, हाँ जी, सारी जगह पर वो सिटीज क्या कर देगा, पुणे ही अपडेट वो करवा देगा। तो वेयर कंडीशन आप लोगों को लगानी जरूरी है, ध्यान रखना। क्लियर है चीज? सेम यहां पर भी वेयर वाली कंडीशन आप लोगों को लगानी जरूरी है। तो वेयर ईमेल आईडी इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अगेन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में ये वैल्यू रिटर्न करता है, तो यहां पर मैंने कर दिया है डेट इज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट पीएस इक्वल्स टू कॉन डॉट प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट देन पीएस डॉट सेट स्ट्रिंग। फर्स्ट पोजीशन पर मैं यहां पर प्रोवाइड करूंगा डेट इज ईमेल आईडी। तो कौन सी रो आपको डिलीट करनी है वो आप यहां पर प्रोवाइड कर दो। जैसे मैं कमल को ही यहां पर डिलीट कर देता हूं। कमल वाली जो हमारे पास रो है, मैं चाहता हूं कि ये वाली रो डिलीट हो जाए, तो मैंने यहां पर ईमेल आईडी में kamal@gmail.com प्रोवाइड कर दिया और यहां पर ईमेल 1 पास करवा दिया। देन ps डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड को कॉल करवा दो, जो किस में वैल्यू रिटर्न करेगा, काउंट में। एंड इफ काउंट इज ग्रेटर देन 0, तो मैं यहां पर क्या चीज प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज डिलीशन सक्सेस। एंड एल्स पार्ट के अंदर हम लोग क्या चीज प्रोवाइड कर देंगे, डेट इज डिलीशन फेल्ड।
पॉइंट क्लियर है चीज। तो ध्यान रखना, अगर हमारे पास डिलीट हो जाता है, रो उसको मिलती है और डिलीट हो जाता है, तो वो यहां पर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देगा। 1 बेसिकली 1 आउटपुट आएगी। आप चाहो तो काउंट की वैल्यू प्रिंट भी करवा कर देख सकते हो। तो 1 वैल्यू आएगी, 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो वो बोल देगा डिलीशन सक्सेस। अगर काउंट की वैल्यू 0 आती है, क्योंकि अगर उसको यहां पर kamal@gmail.com नहीं मिलता है डेटाबेस में, तो वो यहां पर काउंट की वैल्यू 0 कर देगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और वो बोल देगा डिलीशन फेल्ड। ओके, तो अगर आप फर्स्ट टाइम पर इसको रन करोगे तो ये बोलेगा डिलीशन सक्सेस। आप चाहो तो चेक करवा सकते हो। ये देखो क्या बोल रहे हैं, दैट इज डिलीशन सक्सेस। आप यहां पर जाकर चेक करो तो यहां पर ये देखो कमल वाली जो रो थी हमारे पास वो डिलीट हो चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ 3 रोज पेंडिंग है। क्लियर है चीज। और अगर मैं दोबारा से इसको रन करता हूं तो क्या आपकी बार kamal@gmail.com है? क्या ये वाली रो हमारे पास है? नहीं है, तो ये बोल देगा डिलीशन फेल्ड। तो ये देखो क्लियर है चीज। तो एक बार आप करोगे तो वो बोल देगा डिलीशन सक्सेस, सेकंड टाइम पर डिलीशन फेल्ड। दैट्स इट। ओके, तो बिल्कुल सेम ही पार्ट है, इनके अंदर ज्यादा चेंजेस नहीं है। ध्यान रखना, चाहे आप इंसर्ट वाली स्टेटमेंट करो, चाहे आप अपडेट करो, चाहे आप डिलीट करो, ये तीनों की तीनों लगभग सेम ही होता है। इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये सारा का सारा पार्ट एक बार आप लोग ट्राई करके देख लेना, प्रैक्टिकल पार्ट आप लोग करके देख लेना। ओके, इन केस अगर कोई डाउट आता है आप लोगों को अपडेशन एंड डिलीशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।